चेयरमैन सीडीए का डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस का अचानक दौरा। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस के कैफेटेरिया और वेटिंग एरिया में गंदगी का इंकशाफ। वॉशरूम्स खराब, हर तरफ बदबू फैलने लगी, कमरों में भी गंदगी के ढेर। दोनों कैफेटेरिया मौके पर ही सील। चेयरमैन सीडीए का मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कराची के इलाके डीएचए खयाबान इत्तेहाद में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जा बहा, ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक जा बहक होने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त न हो सकी, टैंकर तहवील में ले लिया गया। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की शेखुपुरा रोड पर कार्रवाई। 2000 लीटर गैर मयारी और नाकिस दूध तलब, मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में 10 साल से बरसर इख्तिदार वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफ़ी लिबरल पार्टी का नया कायद मुंतखब होने तक बतौर वज़ीर आज़म काम करते रहेंगे। नए वज़ीर आज़म के चुनाव तक पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। ट्रूडो पर अपनी पार्टी के अंदर ओहदा छोड़ने के लिए बढ़ते हुए दबाव का सामना था। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा नए इलेक्शन में हकीकी क़यादत का मुस्तहिक है। अदाकारा को रकम की अदायगी हेर फेर समेत ट्रंप को 34 इल्जामात का सामना। डोनाल्ड ट्रंप की 10 जनवरी को सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील दायर। अदालत मुमकिन सजा में ताख़ीर कर दे। सदारती इस्तस्ना से मुतालिक अपीलें पहले ही ज़ेर समाअत हैं। वकला नौमुंतखब अमरीकी दरख्वास्त। जस्टिस जॉन मर्चेंट ने 2 मुकदमात में 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान किया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और पीटीआई के पहले 2 इजलास बेसूद। स्पीकर कौमी असम्बली में मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास बुलाने से गुरेजा। मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस से किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात जहां से शुरू हुए थे वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात। फैसल चौधरी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दरख्वास्त दे दी। 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में आज कराई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया, मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राब्ता नहीं। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं और खान साहब का यही है, हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालिबात है। सबसे पहले यही 2 चीज़ें, असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो, और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसका एक और कम 31 से पहले आने चाहिए। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में शामिल नहीं, किसी ने गलत खबर दी। बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा, हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। जो आपको कहे मुल्क को आग लगा दो, मेट्रो बस के जब उनको माफी मांगनी पड़ी, उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए, लेकिन आज माफी मांगी, पब्लिकली माफी मांगी, अपोलोजाइज किया तो बाहर। जो आपको कहे मुल्क को आग लगा दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें और कारोबार बंद कर दो, पेट्रोल बम फेंक दो और गोलियां चला दो, इसके बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन ना बनना और कभी भी मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहत। कहा, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर ना आते। मुझे उनके माफ़ी मांगने पर तकलीफ हुई है क्योंकि वो किसी के बहकावे में आ गए।
सुकून से बैठे हुए हैं। हमारे लीडर ने, जिसको हम लीडर कहता हूं, बाकी सोशल मीडिया पे कोई हीरो बन के कोई अपने आप को लीडर बना दे या वक्ती तौर पे कुछ लोगों की मकबूलियत हो जाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बदतरीन दुश्मन भी अपने जलसों में मिसाल किसकी देते थे? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की देते थे। सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को लीडर बना लेता है। कोई जितना भी बड़ा लीडर बन जाए वो भुट्टो से बड़ा लीडर नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इसराइल का मंसूबा पाकिस्तान पर थोपा गया। वो जमात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रही है। पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी, वो जमात डील करके आती है और जाती है। खारा चनार में सूरत हाल ताहाल बेकाबू, ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला रवाना। दिन भर दफा 144 के नफाज के बाद सड़कें खाली करने के ऐलानात। लोअर कुरम में मंदरी के मकाम पर धरना, कोई भी गाड़ी पारा चनार नहीं जा सकी। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक छेत्री के चेक पोस्ट से तरीमंगल तक कर्फ्यू रहेगा। सख्त सर्दी में मालबरदार गाड़ियों पर मौजूद सामान खराब होने का खदशा। पानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफ़ात का फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि बल्गारी सीट का तोहफा तोशाखाने में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में अमरीका के सबकदोश सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और सैलाब के बाद डोनाल्ड ब्लूम के मुतहर्रिक किरदार को सराहा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात और शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार जारी रखूंगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में बच्चों से ज्यादती के केसेस के लिए चाइल्ड कोर्ट के कयाम का बिल मंजूर। बिल के तहत ज्यादती के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। मजिस्ट्रेट ज्यादती के शिकार बच्चों से अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में बयान लेगा। इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज, कराची के तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वालिदैन और तलबा सरापा एहतजाज। मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वाली तालिबा इंटर के तमाम पर्चों में फेल। हमारे बच्चों के पर्चे हमें दिखाए जाएं, मुतासरीन का मुतालबा। इंटर बोर्ड कराची के मुतनाज़ा नताइज की तहकीकात। सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल 12 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल समेत तमाम मज़ामीन के हेड एग्जामिनर शामिल। इंक्वायरी कमेटी पर्चों की जांच पड़ताल करके तलबा की शिकायत दुरुस्त या गलत होने का फैसला करेगी। 21 दिन में रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची को पेश करेगी। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही एक और मासूम बच्चे की जान ले गई। शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाबाक होने वाला 8 साला इबाद आंखों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। शहर कायद में जगह जगह खुले मैनहोल। इंतजामिया की चालाकियां, कहीं लकड़ी के तख्ते तो कहीं पत्थर रखकर छुपाने की कोशिश। गटरों के ढक्कन पर लफ्जी जंग। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कराची में गटरों पर ढक्कन न होने से बच्चे जाने गंवा रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत और मेयर कराची सो रहे हैं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले गटर के ढक्कन नशे के आदी अफराद चुरा कर ले जाते हैं और इसका लोहा बेच दिया जाता है। ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है और वो सरिया मार्केट में कबाड़ियों के पास बिकता है। ये बात मैं पुलिस हुकाम से कई बार कर चुका हूँ कि ये जो लोग हैं जो सेकंड हैंड कबाड़ी मार्केट में इस लोहे को खरीदते हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन हमें करने की ज़रूरत है। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में कत्ल केस का ड्रॉप सीन। मकान के तनाज़े पर हमजुल्फ ने रियाज को कत्ल कराया। 50 बरस के रियाज को कत्ल करने वाला शूटर गिरफ्तार। हाफिज उस्मान नामी शूटर ने चंद रोज कबल रियाज को फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूल के हमजुल्फ ने शूटर को उम्रा करवाने का लालच दिया। शूटर उस्मान बदफेली और रेप के मुकदमात में इश्तिहारी है। सराय आलमगीर में लापता बच्ची की बोरी बंद लाश मिल गई। 5 साल की जहरा गुज़श्ता रोज घर के बाहर से लापता हुई थी। बच्ची का वालिद छुट्टियों पर चंद दिन कबल साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आया था।
पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन बनाकर आउट हो गई। चांद मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने फतह के लिए दरकार 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इसराइली जंगी तैयारों के गजा पर वहशियाने हमले, रफाह, नसीरात और जबालिया कैंपों पर बमबारी से मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 3 दिन से जारी दरिंदगी के मुजाहरे में शोहदा की तादाद 200 से तजावुज कर गई। हमास ने इसराइल पर 3 रॉकेट दाग दिए। हमास इसराइल के 34 इग़मालियों को रिहा करने पर रजामंद। हमास का कहना है कोई भी मुआहदा इसराइली फौज के इनखला और जगबंदी पर मुनहसर होगा। मकबूजा मगरबी किनारे में बस और गाड़ियों पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 इसराइली हलाक और 7 जख्मी। फौज ने मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए इलाके के तमाम देहात का मुहासरा कर लिया। अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली की पेशकश कर दी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई ने कहा कि अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ दुश्मनी का दरवाज़ा बंद कर दिया है और तमाम ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई अमेरिकी इंतज़ामिया अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेगी और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाख़लत से बाज रहेगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। हसीना वाजिद के जबरी गुमशुदगियों में मुलविस होने के इल्जाम में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। हसीना वाजिद का पहले इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया था। और हॉलीवुड के दूसरे बड़े अवार्ड गोल्डन ग्लोब का मेला फिल्म एमिला पेरिस और ब्रॉडकास्ट ने लूट लिया। डेमी मूर बेहतरीन अदाकारा और एड्रियन ब्रोडी बेहतरीन अदाकार करार पाए। बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट के नाम रहा।